बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए एफसीआरए बिल को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद हर गुण को अपना रही हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि एफसीआरए बिल लागू नहीं होना चाहिए। और एफसीआरए बिल को लागू ना होने में अपने देश की विपक्षी पार्टियां ही नहीं, विदेश की भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़े बड़े नेता लोग इसमें शामिल हैं और इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। आखिर इसका कारण क्या है कि इसको रोकने के लिए इतनी ताकतें, इतनी जिद्दोजहद क्यों की जा रही है? इसका मेन मुद्दा कहाँ अटकता है? पहले क्या होता था कि जो विदेशों से जो पैसा आता था एनजीओज को, उसका कोई हिसाब किताब किसी भी चीज में नहीं देना होता था और ना ही सरकार इस पर कोई क्वेश्चन उठाती थी कि भाई ये तुमने पैसा कहाँ किया है। अब ये जो देश के अंदर फिलहाल माहौल चल रहा है, आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर धर्मांतरण का है। धर्मांतरण, क्योंकि वो पैसा जो आता था सभी मजहब, जिस मजहब को, जिस संस्था को वो पैसा आता था, जिस एनजीओ को वो पैसा आता था, वो उस पैसे का लगभग 70% भाग अपने मजहब को, अपनी एनजीओ को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्था बढ़ाने के लिए यूज करते थे। यानी कि एक तरह से धर्मांतरण के लिए वो पैसा यूज किया जाता था। अब सरकार को जब ये लगा कि देश के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं से पैसा भी आ रहा है, तो उस चीज पर नकाब कसने के लिए सबसे पहले एफसीआरए बिलवाया जाए कि जो भी पैसा विदेश से दान के तौर पर या डोनेशन के तौर पर आएगा, उसको पहले सरकार की मर्जी, सरकार के लिए बताना होगा कि ये पैसा आप कहाँ यूज करोगे और उस पैसे को उसी हिसाब से ही आप खर्च कर सकते हो जो आप सरकार को एस्टिमेट बना के दोगे। और फिर बाद में उसका आपको हिसाब किताब क्लियरली देना है कि आपने वो पैसा वहीं खर्च किया है या कहीं और खर्च किया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आ गया। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है भारत। आप सभी को पता है कि भारत मेक इन इंडिया के तौर में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, जो इस चीज के लिए कुछ हमारी विपक्षी पार्टियों को पेट में बात हजम नहीं हो रही कि भारत को मेक इन इंडिया क्यों बनने दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत मेक इन इंडिया बनाने की तौर में सबसे स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसमें आज के समय में भारत 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जो प्रोजेक्ट जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियों और विदेशी ताकतों के पेट में दर्द कर रहा है, उनमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु के कलपक्कड़गम में बनाया जा रहा है। 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फिल्टर रिड्यूसर रिडक्टर बना जा रहा है, जिसका काम होगा जो कन्वर्सेशन, मतलब किसी मटेरियल को, किसी लिक्विड को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करना। उसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा भारत को? जो हमारे यहाँ थ्रोनियम निकलती है, जो लगभग पूरे दुनिया के 25% थ्रोनियम हमारे देश में पाई जाती है, बट यूरेनियम हमारे यहाँ मात्र लगभग 0.5% या 1% के आसपास यूरेनियम निकलती है। वो रिड्यूसर जो करेगा, रिडक्टर जो बन रहा है 500 मेगावाट का, उसका काम क्या है? थ्रोनियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकता है